हाय गाइज, 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 9th यूनिट के अंदर चैप्टर 9th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं लोकेश कुमार सैनी। हमारा टॉपिक चल रहा था आइसोमरिज्म और उसके अंदर हमने चर्चा की थी कि समन्वय संख्या 4 वाले जो वर्ग समतलीय यौगिक होते हैं उनके अंदर जो समावलता पाई जाती है सिस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म किस प्रकार से पाई जाती है, इसकी यहाँ पर हमने चर्चा की थी। अब हम देखेंगे समन्वय संख्या 6 वाले जो संकुल यौगिक होते हैं उनके अंदर जो आइसोमरिज्म पाई जाती है, जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म पाई जाती है, ज्यामितीय समावलता पाई जाती है, तो किस प्रकार से पाई जाती है, कौन कौन से प्रकार होते हैं और उनके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, तो यहाँ पर उनकी हम चर्चा करेंगे। समन्वय संख्या 4 वाले जो अष्टफलकीय यौगिक होते हैं उनके अंदर हम समावलता देखेंगे, ज्यामितीय समावलता कैसे पाई जाती है, अर्थात समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिकों में समन्वय संख्या 6 के या 6 वाले अष्टफलकीय यौगिकों में या अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता देखो, इसके अंदर हम देखेंगे यहाँ पर जो लिगेंड पाए जाएंगे वो 6 लिगेंड पाए जाएंगे। जो सेंट्रल मेटल आयन होगा या सेंट्रल मेटल एटम होगा उसके साथ में 6 लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और इनकी जो संरचना होगी वो भी क्या होगी, अष्टफलकीय होगी, ऑक्टाहेड्रल पाई जाएगी। अब इसके अंदर हम देखेंगे यदि सेम टाइप्स के जो लिगेंड होते हैं यदि एक दूसरे के 90 डिग्री पर पाए जाते हैं या पास पास पाए जाते हैं तो उसके दौरान वो सिस आइसोमरिज्म प्रदर्शित करेंगे, और यदि अपोजिट डायरेक्शन पे पाए जाते हैं, 180 डिग्री पे पाए जाते हैं, तो वो यहाँ पर ट्रांस आइसोमरिज्म प्रदर्शित करेंगे। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, पहले हम प्रकार की बात करते हैं, नंबर 1 की बात करते हैं। इसके अंदर देखो नंबर 1 MA4X2 प्रकार, MA4X2 प्रकार की हम बात करते हैं। देखो MA4X2 प्रकार, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। इसके अंदर इसका एग्जाम्पल जैसे हमने यहां पर एग्जाम्पल लिया CONH3 का हॉल 4Cl2, ये क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है CONH3 का हॉल 4Cl2। कैसे, देखो ये CO है वो तो क्या है, सेंट्रल मेटल, ये M है, ये CO क्या है, M सेंट्रल मेटल है, ये तो क्या है M, और इसके अंदर NH3 क्या है, न्यूट्रल लिगेंड, क्या है A, कितने 4, और ये Cl क्या है, मोनोडेंटेड नेगेटिव लिगेंड, नेगेटिव मोनोडेंटेड लिगेंड है ये Cl, ये क्या है X। ठीक है, अब इसकी हम आइसोमरिज्म की चर्चा करते हैं। यहाँ पर 6 लिगेंड है तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। अब देखो इसके अंदर ये तो है केंद्रीय धातु परमाणु C, NH3, ये NH3 कितने पाए जा रहे हैं, NH3 4 पाए जा रहे हैं, ये NH3 है। ठीक है, अब देखो
साथ ही साथ Cl कितने पाए जा रहे हैं? 2 Cl पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये हम ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये और ये NH3, प्रत्येक NH3 है वो एक दूसरे के 90 डिग्री पर पाए जा रहे हैं, और प्रत्येक Cl है एक दूसरे के 90 डिग्री पर पाए जा रहे हैं। यहां हम देखेंगे कि नेगेटिव लिगेंड होते हैं, उनकी पोजीशन देखेंगे किस प्रकार से पाई जा रही है। देखो, नेगेटिव लिगेंड ये Cl और ये Cl, ठीक है, ये Cl और ये Cl एक दूसरे के कितने डिग्री पर है? ये 90 डिग्री पर पाए जा रहे हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री पर पाए जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर इसकी जो आइसोमरिज्म की बात करते हैं वो कौन सी होती है? सिस आइसोमरिज्म होती है। और यदि ये Cl एक दूसरे के 180 डिग्री पर उपस्थित हो तो ये ट्रांस आइसोमरिज्म यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। अर्थात देखो, ये CO और ये NH3, ये 4 NH3 है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर पाई जा रही है, और ये 4 NH3। इसके हम यहां देखते हैं तो ये देखो, ये अब 2 Cl है एक दूसरे के 180 डिग्री पर पाए जा रहे हैं, एक दूसरे के 180 डिग्री पर पाए जा रहे हैं। तो जब समान प्रकार के लिगेंड एक दूसरे के 180 डिग्री पर पाए जाते हैं तो उसके दौरान कौन सी आइसोमरिज्म? ट्रांस आइसोमरिज्म प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर हमने देखा है सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म ऑक्टाहेड्रल जो यौगिक होते हैं उनमें किस प्रकार से पाई जाती है, अर्थात Ma4X2 प्रकार के जो यौगिक होते हैं उनके अंदर। नेक्स्ट हम प्रकार की बात करते हैं, नंबर 2 Ma3X3 प्रकार, अर्थात नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 Ma3X3 प्रकार। Ma3X3 प्रकार, इसके अंदर एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एग्जाम्पल, CO NH3 का होल थ्राइज Cl3, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसके अंदर देखेंगे सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं। ये CO और NH3, ये NH3 और Cl, और ये Cl और ये NH3। अब देखो, इसके अंदर प्रत्येक Cl है वो एक दूसरे के 90 डिग्री पर पाया जा रहा है। प्रत्येक Cl एक दूसरे के कितने डिग्री पर पाया जा रहा है? 90 डिग्री पर। और प्रत्येक NH3 एक दूसरे के 90 डिग्री। अर्थात यहां देखो, Cl की चर्चा करते हैं। प्रत्येक Cl ये एक दूसरे के कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर है, या फिर ये एक दूसरे के 90 डिग्री पर पाया जा रहा है। तो प्रत्येक Cl एक दूसरे के 90 डिग्री पर पाया जा रहा है, तो कौन सी समावता प्रदर्शित करेंगे? सिस आइसोमरिज्म, अर्थात सिस समावता प्रदर्शित करेंगे। यदि एक Cl इस Cl की, ये Cl इस Cl की, या ये Cl इस Cl की, अर्थात कोई भी 2 Cl एक दूसरे के 180 डिग्री पर पाए जाएंगे तो वो ट्रांस आइसोमरिज्म प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार के यौगिक के अंदर यदि कोई भी 2 Cl एक दूसरे के कितने डिग्री पर? 180 डिग्री पर पाए जाते हैं तो वो कौन सी आइसोमरिज्म प्रदर्शित करेंगे? ट्रांस आइसोमरिज्म प्रदर्शित करेंगे। अर्थात इस प्रकार से यदि पाए जाते हैं तो ये अष्टफलकीय जो यौगिक होते हैं, इस प्रकार से कोई भी 2 Cl एक दूसरे के कितने डिग्री पर? 180 डिग्री पर पाए जाते हैं तो वो कौन सी आइसोमरिज्म? ट्रांस।
विपक्ष समावता प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे इसके अंदर। देखो नेक्स्ट प्रकार की बात करते हैं। ये तो हमने देखा है MA3X3 प्रकार। अब हम देखेंगे इसके अंदर MAA होल ट्वाइस X2 प्रकार। MAA का होल ट्वाइस X2 प्रकार। नंबर 3 देखो MAA का होल ट्वाइस X2 प्रकार। इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल CO EN का होल ट्वाइस Cl2। EN है यहां पर एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन अर्थात न्यूट्रल लिगेंड है EN, ठीक है। और 2 दाता परमाणु इसके पास में पाए जाते हैं, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। डाइएमीन, एमीन कितने 2 है, प्रत्येक नाइट्रोजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो इसमें 2 नाइट्रोजन परमाणु होते हैं। लॉन पेयर के द्वारा 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे इसके अंदर। अब देखो इसके स्ट्रक्चर की हम चर्चा करते हैं। देखो स्ट्रक्चर ये CO और कौन सा यौगिक है ये अष्टफलकीय है, ठीक है। मैं इस प्रकार से इसके स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये CO और इस प्रकार से Cl कितने पाए जा रहे हैं 2 Cl, ये एक Cl यहां पर और एक Cl यहां पर पाया जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये है एथिलीन डाइएमीन EN और ये है एथिलीन डाइएमीन EN। अब देखो इसके अंदर दोनों Cl एक दूसरे के कितने डिग्री पर हैं 90 डिग्री, अर्थात क्या कहलाएगा सिस, संपर्क समाविवी। नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं, ये CO और ये क्या है, अर्थात इसके स्ट्रक्चर में नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इसकी समावयवता की बात करते हैं तो इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं, दोनों ही Cl एक दूसरे के 180 डिग्री पर यदि पाए जाते हैं, इस प्रकार से पाए जा रहे हैं 180 डिग्री पर पाए जाते हैं, तो वो कौन सी समावयवता प्रदर्शित करेंगे ट्रांस आइसोमरिज्म। ये एथिलीन डाइएमीन और ये भी क्या है एथिलीन डाइएमीन, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन पाए जा रहे हैं, हम इसको यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके अंदर देखो प्रत्येक Cl कितने डिग्री पर पाए जा रहे हैं 180 डिग्री पर पाए जा रहा है, अर्थात ये क्या कहलाएगा ट्रांस आइसोमरिज्म, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा है कि समन्वयी संख्या 6 वाले संकुल यौगिक होते हैं, अर्थात अष्टफलकीय संकुल यौगिक होते हैं, उनके अंदर किस प्रकार से जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म पाई जाती है और उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, यहाँ पर हमने चर्चा की है, एग्जाम्पल लिए हैं और इसको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखा है किस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। एग्जाम में आता है तो हमारे को एग्जाम के अंदर भी इस प्रकार से बताना है। क्वेश्चन ये बन के आ जाता है कि कोई भी समन्वयी संख्या 6 वाले जो संकुल यौगिक होते हैं उनमें ज्यामितीय समावयवता मतलब ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित कीजिए। तो एक एग्जाम्पल लेना हमारे को और यहाँ पर दिखाना है, या फिर प्रकार पूछ लेता है कि इस प्रकार के यौगिक होते हैं उनमें ज्यामितीय समावयवता कैसे पाई जाती है, तो प्रकार दे देता है, उसका हमारे को एग्जाम्पल लिखना होता है और एग्जाम्पल लेके इस प्रकार से जैसे ये दे दिया MAA का होल ट्वाइस X2 प्रकार के जो अष्टफलकीय संकुल यौगिक होते हैं उनमें ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित कीजिए। तो इसका एग्जाम्पल लेना है और उसको यहाँ पर हमने देखना है, हमारे को देखना है कि किस प्रकार से इनमें ज्यामितीय समावयवता पाई जा रही है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म या प्रकाशिक समावयवता क्या होती है, उसकी वहाँ पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।